जी जी भाई, भाई। अली भाई, सॉरी। जी जी साहिल भाई, आपने तो मुझे निकाल ही दिया ये जब से किसका से। फोटो? अरे आपको नॉलेज था नहीं, जब एक इंसान सामने वाला आपको बोल रहा है कि कुरान हाँ कुरान हाँ आपका वही। जो है वो आ, असली फॉर्म में है ही नहीं, तो आपके पास जब कोई नॉलेज ही नहीं है तो उनके साथ रख के आपको क्या करता मैं, बोलो। सही बात, बाद में तो भी ऐड करना था। ठीक है, असली फॉर्म बोलो तो। वो बोल, अरे भाई क्या सुने नहीं, वो तो आपके सामने आके बोल के गया कि खा लिया अ- उमर ने और उस्मान ने, दबा असली दिया। फॉर्म बोले तो मतलब जो नाजिल हुए जब लिखे थे ना, वो फॉर्म हाँ पूछ रहे नाजिल, हैं? या हाँ उसके नाजिल अंदर? हुआ जो एक्चुअल कुरान है। हाँ। वो बोला कि है ही नहीं, वो कोई एक खास इंसान के पास है, बाकी जो है अभी सब नकली 2 नंबर कुरान है, बोल के गया वो नहीं नहीं। इंसान। जी जी। नहीं तो शायद, आपको मेरे को उसका इन नॉलेज नहीं नहीं है था। शायद। हाँ। वो खैर, एक्चुअल फॉर्म अली है भाई या आप, नहीं, वो हमें नहीं पता। लेकिन जो हम्म, अंदर का कंटेंट है वो तो 100% ओरिजिनल है, क्योंकि मैं, नहीं है मेरे बोला ना जो उसने। नॉलेज है, मेरे जो अरे नॉलेज से नहीं, बोल रहा हूँ मैं। अरे अली भाई वो हाँ बोल दिया नहीं है करके, तभी हाँ। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था तो मैं नीचे उतार दिया। मैं बोला अभी आपके अपने पास, हिसाब से बात करता हूँ। अच्छा अच्छा, आपके पास स्क्रीन शेयरिंग हो सकता? काई के लिए क्या, तो भी स्क्रीन शेयर करना तुमने? मतलब आप विकिपीडिया या कुछ तो भी और प्लेटफॉर्म्स पे दिखा सकते, जो कुरान जो है 1400 ईयर्स का का डिफरेंस है करके, कोई तो भी प्रूफ, एनी एक प्रूफ? अली भाई, हमने है ना 2 स्ट्रीम की थी और उसमें चैलेंज रखा था कि हाँ। जो इंसान रसूलुल्लाह के जमाने का मुकम्मल कुरान, ठीक है, वो जो जी। नुस्खा है, मैन्युस्क्रिप्ट है, हाँ ओरिजिनल कुरान, ठीक है, हाँ हाँ। और हजरत यानी मोहम्मद साहब का तो छोड़ दो, अगर कोई उस्मान के जमाने का भी, हजरत उस्मान के दौर का भी मुकम्मल कुरान, जी उसकी अगर मैन्युस्क्रिप्ट वो नुस्खा अगर पेश कर दे, तो मेरे तरफ से उसको 2 लाख रुपए का इनाम था। जी, आप जो बोल रहे हो वो सही बात है, लेकिन जो 1400 ईयर्स बैक थे ना, जब में हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से जो लिखते थे ना, लीफ, उसका नाम क्या है, जो झाड़ से निकाल के लिखते थे ना लीव्स पे, पूरा हाँ। आयुर्वेदिक के, वो हम्म। अरब में वैसे के टेक्नोलॉजीज नहीं थे जब में उधर ट्रीज भी नहीं थे, लिखना बोले तो भी ट्रीज से वो निकाल के, या पेपर भी नहीं था। अरे सो दे वहां हड्डी वेरी। हड्डी पे लिखते थे ना भाई। हाँ वही वही। वो तो अभी, क्या बात करते हो? हाँ वही बोल और रहा हूँ, वो जब हमारे जो जब इंडियन उस्मान ने, सिस्टम के इतना। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, उस्मान ने जो ये करवाया था, कंपाइल करवाया था, तो किताब की शक्ल में ही करवाया था ना? हाँ, हाँ, तो वो किधर है वो किताब? वो तो मुझे नहीं मालूम, जो मेरे इल्म में है, लेकिन हाँ, होती तो होती ना भाई, क्योंकि आप देखो, रसूलुल्लाह का बाल मुबारक संभाल के रखा जा रहा है। कई जगह पे जी। आपको सुनने में भी आया होगा, देखने भी वीडियो देखा होगा कि रसूलुल्लाह का बाल मुबारक जो है उसके, हाँ हाँ। हाँ, दीदार करा के फैज हासिल कर रहे हैं, बरकत हासिल कर रहे हैं। तो जी जी। बाल मुबारक संभाल सकते हो, कलाम मुबारक जो मेन असल चीज है वो नहीं संभाल सकते आप? लेकिन अब जो कुरान में है ना, उसमें सब फैक्ट्स रियल है ना। जैसे अब अर्थ जो है ओवल शेप में है, ओवल यानी अंडे के, ऑस्ट्रिच के अंडे के शेप में है। और अर्थ जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता, और सन भी एक ऑर्बिट अर्थ में रिवॉल्व रिवॉल्व होता होता। करके कौन सी आयत में है, जरा मेरे को बताओ। जी एक सेकंड, मैं भी बोलूंगा। हम्म, अर्थ रिवॉल्व होता। अभी एक सेकंड। एक सेकंड बोल रहा हूँ मैं। मानो उपाध्याय कह रहे, साहिल भाई यू आर ब्रेव मैन, फर्स्ट टाइम राइटिंग ऑन योर स्ट्रीम, लेट मी नो वेन एवर यू नीड माई सपोर्ट एनी वे। थैंक यू सो वेरी मच मानो भाई फॉर योर लव। चलिए जब तक ढूंढ रहे आयत, अभिषेक शेट्टी, थैंक यू सो वेरी मच। एस आर भाई कह रहे, प्लीज अप्रिशिएट हर एफर्ट टू एजुकेट अदर गर्ल्स, राइट, थैंक यू।
बब्बू भाई कह रहे हैं आजकल लोग अपने आप को धारदार मोमिन कहलाना पसंद नहीं करते। हाँ, ये बात सही है आप। जी, अरूप कुमार, चैप्टर थैंक नंबर यू वन। सो वेरी मच। एक हेलो। मिनट, या। एक मिनट। ब्लैक होल, साहिल भाई आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे, एडम भाई को बुलाओ, थोड़ा चार्ज हो जाऊंगा। साहिल भाई यू आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्लीन हार्ट मैन। साहिल नेम में एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू यार इतनी सारी तारीफ के लिए। हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन हो सकता है कि थोड़ा काम शाम में बिजी हो, जैसे ही फ्री होंगे वो आ जाएंगे। बावा गेमिंग, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ भाई, कौन सी चैप्टर बताओ जरा। सूरा अल अनबिया, 21 की। वर्स नंबर शायद 33। शायद नहीं, पक्का बताओ। हाँ ठीक है, 33 अभी चेक किया, अभी वेरीफाई किया, 33। 30। 3 30 कहां से आ गया लेकिन। 33 चैप्टर नंबर 21, सूरा नंबर सॉरी, सूरा सूरा अल अनबिया, चैप्टर सूरा अल अनबिया चैप्टर, हाँ, 21, चैप्टर 21 और 30। वर्स नंबर 33। वर्स वर्स बोल रहा हूँ मैं, रुकू। अच्छा, हाँ ठीक है। आप समझ क्या बोल रहे हो, इसको समझ ही नहीं आया, पता है। साइड में स्क्रीन पे है। अच्छा, इसको नहीं समझ आया। नीचे ठीक है कमेंट आ रहे लेकिन फिर भी इसको समझ नहीं आया। हाँ, वो अपना बिजी भाई हो है गए शायद टेंशन। पढ़ने में कमेंट्स। हाँ, कोई नहीं, स्क्रीन पे है साइड भाई। ओके। और वही है जिसने पैदा किया रात दिन सूरज और चांद को, ये सब के सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। हाँ भाई। जी, विच रिवॉल्व किधर है 16 अर्थ? ऑन ऑर्बिट्स, इसका इंग्लिश में है तो। अर्थ किधर है इधर? अर्थ। किधर है अर्थ? आपने कहा अर्थ रिवॉल्व हो रहा है या रोटेट हो रहा है, वो अल्लाह बता रहा है। यहाँ पे हाँ किधर है अर्थ रोटेट हो रहा है या रिवॉल्व हो रहा है? ओके, नहीं है। आपने कहा था ना हाँ जी 33 जी में जी, है। कहा था, हाँ हाँ। फिर क्या करे? मैं और एक आयत भी बोलूंगा, एक सेकंड। अच्छा, और एक एक लेके आओ। हाँ यार जितने लोग देख रहे हैं इसमें जो नए व्यूअर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो भी वीडियोस जो है वो शॉर्ट वीडियोस अपलोड होती है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और थोड़ा पुश करे। फटाफट 4 लाख हमें कंप्लीट भी करना है, 4 लाख सब्सक्राइबर। कुछ अभी 62 पे चल रहे हैं शायद हम लोग, तो कितने बचे? 38,000 बचे हैं। थोड़ा सा जोर लगाइए आप लोग। जी, अब मैं बोल सकूंगा क्या? जी जी, बोल सकते हैं। हाँ, सूरा अल जुमार, चैप्टर नंबर 39, वर्स नंबर 5। इस पे भी 30 है यार, अमित निकालो। 39 जी, चैप्टर नंबर 39। 39 निकालो। ये तुम हिंदी में 39 बोल क्या? रहे हो। चैप्टर 39 नंबर ये कौन सी? 39, वर्स नंबर 5। 5 39 5। हाँ हाँ, क्या है? He created the heavens and earth in true earth in truth. He wraps the night over the day and wraps the day over the night, and has subjected the sun and moon, each running for a specified term. Unquestionably, he is exalted in might, the perpetual forgiver. हाँ भाई, यहाँ अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, कहाँ लिखा है? night and he हाँ, subjected the sun to his law. Each one follows a course. ओके कहाँ पे है? किधर भी नहीं है, कोई भी टट्टी में नहीं है भाई। ओके, और एक बार चांस दीजिए। अच्छा, और एक चांस चाहिए भाई को हमारे, चलिए। हाँ और हमारे साथ अल्लामा जस्टिस साहब भी जुड़ चुके हैं, क्या बात है। अल्लामा जस्टिस साहब, आपका इस्तकबाल है। जी हाँ, साहिल भैया मेरे को लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित भैया आपका शुक्रिया। हफ्सा जी आपको हेलो। आदाब। कहाँ थे इतने दिनों से जस्टिस साहब? मैं तो पूरा बिजी था, वहाँ पे जॉब भी करना पड़ता है और थोड़ा सा स्ट्रीम भी करता, और स्ट्रीम के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन भी लेता। समटाइम मैं चैट पे आ जाता लेकिन स्ट्रीम पे नहीं आता, स्टूडियो पे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ना पानी भर के आता हूँ जरा, मैं मुझे तभी पानी भर भर के लेके आना था पीने के लिए। आप है ना, ये भाई हमारे देखो कौन सी अभी टट्टी वाली आयत निकाल रहे हैं। 2 टट्टी वाली आयत दिखाई उन्होंने। एक और वो टट्टी टट्टी निकल गई। तो उसमें तो मिला नहीं कि अर्थ रिवॉल्व होता है, ऐसा किधर अल्लाह ने बताया है। और उन्होंने एक ये भी क्लेम किया था कि
अर्थ को क्या एग शेप का अल्लाह ने बताया। तो जरा आप इनसे बात करिए, मैं फटाफट जरा पानी लेके आता हूँ। वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, वो दहा को एक बना दिया रहे ना। हाँ, नहीं उनसे पहले पूछ लेते हैं ना, पहले तो वो भाई अभी ढूंढ रहे कोई तो आया। वो अच्छा एग वाला ऑस्ट्रिच का एग है ना। हाँ उन्होंने वही बोला। अच्छा, ले आओ भाई ले आओ, ऑस्ट्रिच का एग ले आओ। और यहाँ पे जो डिस्प्ले हुआ ये किया, इसने पैदा किया है आसमानों और जमीन को हक के साथ। वो रात को लपेट देता है दिन पर और दिन को लपेट देता है रात पर। उसने मुसख्खर कर दिया सूरज और चांद को। अच्छा, वहाँ पे तो घूमने का बात नहीं है, वहाँ पे तो लपटने का बात हो रहा है। और अर्थ तो रोटेट हो ही नहीं रहा ना। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है अमित भाई, बोल रहा हूँ अर्थ तो रोटेट हो ही नहीं रही दोनों में। थोड़ा जोर से बोल लो। हेलो। हाँ हाँ बोलो, अर्थ तो दोनों में ही बात ही नहीं आ रही अर्थ की कहीं पे भी। नहीं, इसमें सिर्फ सन और चंद्रमा की बात हो रही है। हाँ, सन और मून रोटेट होते हैं हाँ अर्थ सन और मून की बात के, हो रही है। कुरान बता रहा है, लेकिन इनको पता नहीं अर्थ भी घूमती हुई दिख रही है उसमें। अच्छा नीचे ना क्या हुआ, आयत लेके आए क्या? मैं पानी लेके आ गया, ये आयत नहीं लेके आया अभी तक। नहीं, वो तीसरा मांग ही रहा है बेचारा। जी रुकिए रुकिए, मैं बोलूंगा, एक सेकंड। गूगल में सर्च मार रहे क्या अली भाई? मैं की हेल्प करो अली भाई को, मैं की हेल्प करो। जी हाँ हाँ हाँ, गूगल में हेल्प देख रहा हूँ। ओके, मैं आपको हेल्प करता हूँ। वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा। कहाँ गया? नहीं वो तो दहा वाली आयत नहीं बोल रहे, वो ढूंढ रहे कि अर्थ रिवॉल्व करता है, ये किधर कुरान में बताया। तो 2 आयत पेश की उन्होंने, लेकिन वहां पे उनको कुछ वो मिला नहीं। चलिए, जब तक ये ढूंढ रहे हैं तब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। पैथो एजुकेशन कह रहे सर नबी की डैश मुबारक भी कहीं है क्या? भाई पता नहीं वो बाल मुबारक कहाँ के बाल मुबारक है जो दिखाते हैं, लेकिन दिखाते जरूर है। गंगाधरी शक्तिमान ने आमिर काजमी को हमें दे दो, जो आदमी अपनी ही बहन को मुता में क्या लिखा है यार, उसको जैफित रेहन का अधिकार नहीं है। उसको क्या लिखा है जस्सी साहब? उसको जीवित का मीनिंग क्या होता है? जीवित या जीवित रहने का अधिकार नहीं है, जीवित होगा, जीवित रहने का होगा। अच्छा। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे कुरान एंड साइंस इसका चूरन देके इस्लाम बत्ते हैं सब। बड़ा प्रूफ अली दावा है जो खुद ये देख के इस्लाम में आया, अब बोलता है सब नॉनसेंस है और डिबंक्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, उसने ये कहा कि ये जो साइंटिफिक मिरेकल है ये सब पागल बनाना है, कुछ है नहीं। रोहन कोहली साहिल को टट्टी आ गया। अरे नहीं भाई, RM official, I think he is from South. Yes, I'm sure actually he's from South. छुट्टन, लेकिन साउथ में तो भाई मैंने कई सारे साउथ के मेरे दोस्त लोग हैं, कोई भी टट्टी नहीं बोलता भाई, 30 बोलता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। साउथ के मेरे कई सारे दोस्त लोग थे, कोई भी 30 नहीं बोलता था, 30 बोलता है। अली भाई की हेल्प के लिए बोल दो, तीसरा वो जो ढूंढ रहे आए तभी वो 36 की 40 देख ले। अली भाई 36 की 40 देख ले। तो छुट्टन गिरगिट मार, थैंक यू भाई। गणेश बागड़े भाई कह रहे मोमिनों को बिरयानी खिलाओ, आज दम नहीं इनके अंदर। रीनर ऑप्टिमस भाई साहिल लाइव वॉचिंग का पीक है, अब सबके इन्फॉर्म कर दो 24 को एडम का स्ट्रीम ज्वाइन करने को, इस्लाम क्या है सबको पता चल जाएगा, जमीन हिल जाएगी इनकी। बिल्कुल भाई, सैटरडे 9 बजे, मुझे पता नहीं अगर एडम साहब आते तो वो खुद भी अनाउंस कर देते थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है कल की। लिंक भी शेयर कर देना, हमारे जो मॉडरेटर है जे स्मिथ आने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। तो जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लोग
एडम साहब की स्ट्रीम में भी जरूर शिरकत करिएगा कल। दीनी भाई कह रहे साला पूरी चैट में टट्टी कर दिए हैं कई लोग, मतलब कि लिख दिए हैं कई लोग। जी साहिल भाई, हाँ भाई, अभी मैंने एक बार फिर से वेरीफाई किया था। मैंने आपको बोला था ना पहले, सूरह अल अनबिया चैप्टर नंबर हाँ 21 वर्स नंबर 33। क्या उसमें हुआ देखिए, उसपे? देखें, इट इज द ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून, ऑल बोले तो ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब अर्थ, मार्स, सन। हाँ ये देखो, ये जो है ये तुम्हारे वो जो आर्टिकल जिसने लिखा है ना, वो उसकी हाँ, चालाकी है। उसने वो ब्रैकेट में ऑल सेलेस्टियल बॉडी लिखा है। कुरान नहीं बताता, कुरान को तो पता ही नहीं है। कुरान वहां पे किसका जिक्र कर रहा है? वहां पे लेकिन ऑल का क्या है ना, इसमें नहीं है, अरबी में नहीं है। अरबी में नहीं है। एक बार अरबी देखिए। क्या है उधर? 21 की 33 निकालो। जी, हाँ, वहां पे आप देखिए कि बात कौन कौन से सेलेस्टियल बॉडी की उधर हो रही है, लेकिन उधर किस किस बीच की हो रही है? में, सन एंड बीच में मून आप की हो रही है ना? सन एंड मून के बाद देखिए, यहाँ पे आपको पॉज करके आप जब से एक आयत दिखाई ना, एक बार ओपन कीजिए। उसके पहले बात किसकी हो रही है? नहीं, जब से आप एक हिंदी हिंदी में या कुछ आयत दिखाए थे ना, एक बार वो दिखाइए। हाँ अमित लेके आओ स्क्रीन। हाँ ये देखो। हाँ हाँ, हाँ तो ये देखिए, देखिए यहाँ पे, सूरज, ये सब सूर्य, यानी सूरज और चांद और सितारे आसमान में यहाँ इसी बीच तरह में चलते। जी बोलिए। भाई, और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया। ये सब यानी सूरज और चांद और सितारे आसमान में इस तरह चलते हैं, गोया तैर रहे हैं। साहिल भाई, आपके सितारे भी नहीं है। एक बार अल्लामा साहब को अरबी में इनको समझाने दीजिए, मेरे हिसाब से ज्यादा सितारे तो नहीं, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में हाँ। लिखा हुआ है। वहां पे सिर्फ जो बात हो रही है उससे पहले वो सूरज और आप चांद की हो रही है और दिन और आप रात कौन की सा हो पढ़ रही रहे है। हैं? आप उर्दू पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं? उर्दू रुकिए, पढ़ा इंग्लिश में भाई। आया ना, देखिए, सन एंड द मून डॉट आया, देखिए हाँ वहां पे सेंटेंस रुक गया। हाँ, दे फ्लोट। हाँ, दे फ्लोट, सेंटेंस रुके बाद में दूसरा आया दे। माइक की हाँ ना, दे फ्लोट ईच इन एन ऑर्बिट। जी, सेंटेंस मिक्स कर देना था ना, फिर डॉट नहीं रखना था ना, फुल स्टॉप क्यों? नहीं रखना था ना। क्यों? फुल स्टॉप से क्या प्रॉब्लम है? फुल स्टॉप से बोलते यहाँ वो पे एक एक अलग जगह पे सेंटेंस है। सुनो सुनो, एक जी जगह पे बनाने की बात हो रही है। इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे, जिसने रात और दिन को बनाया। अच्छा, हाँ, रात और दिन को बनाया जाता है क्या? रात और दिन को बनाया जाता बोले तो रात और देखिए। दिन एक फिनोमिना है। यही हाँ इस्लाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कुरान की, कि उसको बात अपनी रखने भी नहीं आता और कुछ भी जी, बोल वो गया। मुझे बताओ, रात और दिन बनाया जाता है? नहीं, लेकिन सोचो, खाली दिमाग लगाओ अली। क्या रात जी और जी, दिन बनाया जाता है? क्या वो एक फिनोमिना है, अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से है ना जी, डे और नाइट आएगा, क्रिएट मतलब। बोल सकते हो आप, क्रिएट बोल सकते हो कि रात और दिन को पैदा किया। चांद और तुम्हारा क्या कहते हैं, सूरज के लिए तो बोल सकते हो आप कि ठीक है, चांद और सूरज को पैदा किया। हाँ दिन और रात को कैसा कोई पैदा कर सकता भाई? दिन और रात तो फिनोमिना है एक। जी, मैं आपको इसका पूछ के मैं आपको इसका दूंगा। अब दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। हाँ, तो पहली बात तो ये आयत ही स्टार्टिंग ही गलत कर रही है। दिन और रात को पैदा किया, पैदा नहीं होती दिन और रात, बल्कि ये फिनोमिना है, रोटेशन आपका की नहीं, वजह से हाँ होती है। अभी साहिल भाई, अभी इन्होंने जो दूसरी आयत दी थी वो इसी आयत को और वाजे क्लियर समझा रही है कि दिन को लपेट लिया, उसके बाद में रात को लपेट लिया। वो लपेटने की जो बात है, वो दिन और रात मतलब इनके हिसाब से अल्लाह ने बनाया है। वही। जी, और उसके बाद क्या बात आ रही है? द सन एंड द मून। ठीक है, अब यहां पे जो बात चल रही है वो सूरज और चांद की बात हो रही है। और उसके बाद दिन और रात भी अगर इसमें पकड़ लो, ये एक स्टेटमेंट क्लियर हुआ। उसके बाद फिर अल्लाह कह रहा है कि दे फ्लोट ईच इन एन ऑर्बिट, या वो सब जो है कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, ये सारे
ऑर्बिट में घूमते हैं। जी तो आप यहाँ पे अर्थ की बात ही नहीं हो रही है, अर्थ की तरफ कुरान के बोला ही नहीं अल्लाह ने। कुरान के जी हिसाब मैं से जिस ऑर्बिट के इर्द गिर्द ये चांद और सूरज घूम रहे हैं वो ऑर्बिट अर्थ है। ये अर्थ जी मैं के इसके चारों बारे तरफ में चांद इल्म और सूरज घूम रहे हैं। फिर ये साइंटिफिकली भी इनकरेक्ट है। अली भाई, आप कितना पढ़े लिखे हैं अली भाई? जी मेरा 12th हो गया। 12th हो गया ना, तो साइंस वाइंस था ना आपको? हाँ या पीसीएम। तो थोड़ा गौर करो। ये इस्लाम में, कुरान में कोई भी ढंग का साइंस कोई नहीं है, सब अजीब अजीब बातें हैं। आप बताओ मेरे को अली भाई, ये जी जो अर्थ है और जो हेवन है, आसमान है, हाँ ठीक है, क्या वो बातें करते हैं? जी बात करते हैं मतलब पता नहीं, मुझे तो इल्म नहीं है उसके बारे में। अरे यार, 12th पढ़े हो ना भाई। लिविंग थिंग है क्या नॉन लिविंग थिंग है वो? जी मैम, हाँ, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है ना। हाँ नॉन लिविंग थिंग बात करती है जी नहीं। जैसे इंसान? हाँ, नहीं करते ना। दूसरा, क्या नॉन लिविंग थिंग के अंदर ये होता है कि वो कोई कहता है तो उसका डिसीजन लेके फिर बात बोलते हैं? जी हो सकता जी, जैसे अब मैंने मेरे 10th में रामायण पढ़ा है जिधर। अरे, रामायण को छोड़ दो भाई, मैं साइंस ठीक की है। बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, नहीं नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हाँ साइंस, नो। लेकिन, हाँ, तो आपका अल्लाह तो कहता है कि ये जो जमीन और आसमान है, जब अल्लाह ने इनसे कहा, कौन सी आयत है यार वो? फुसिलत की है ना? एक मिनट रुको। एक मिनट, ये है तुम्हारी फुसिलत की 41 की 11। नया रहा। अल हाँ हाँ, लेके आता हूँ, टेंशन ना ले। ये देखो। हाँ, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो इस वक्त धुआं था। इसने आसमान और जमीन से कहा, वजूद में आ जाओ, ख्वाह तुम चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा, हम आ गए, फर्मा बरदारों की तरह। जी मेरे हिसाब से ये जो स्मोक है ना, ये बिग बैंग थियरी के अरे हिसाब वो से जो। स्मोक छोड़ दो, पहले ये बताओ कि जमीन और आसमान बात करते हैं क्या? नहीं नहीं बात करते। तो आपका हमें अल्लाह तो इधर साइंस के बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहा है। जी वो अल्लाह इज द क्रिएटर जी, वो बात करते हैं, ठीक है कौन ना। बात करते हैं? अल्लाह। अल्लाह बात करता है? वो तुमने कभी सुना अल्लाह बात करता है? नहीं। वो छोड़ दो, जमीन और आसमान नहीं बात करते, इतना तो मालूम है ना अपने को। दे आर नॉन हाँ लिविंग थिंग्स। जी तो फिर वो बोलना चाहते हैं साहिल भाई कि अल्लाह जो क्रिएटर है वो जमीन और आसमान से भी बात कर सकते हैं, उसका मतलब ये है। मतलब अल्लाह जो है अभी वो कंप्यूटर से भी बात करेगा, फिर कंप्यूटर भी जवाब देगा। अली भाई एक गेंद बनाओ और उससे बात करो, थोड़े दिन पता चल जाएगा आपको। समझ रहे क्या अली भाई? जी जी बात समझ समझ में में आ आ रहा। रही, नहीं समझ में आ रही आपको? हाँ समझ में आ आप रही एक, अब। हाँ, आप एक 12th आपने पास किया है, और आई डोंट नो कि साइंस से किया या कॉमर्स से किया है, पर पढ़े लिखे हो, आप पढ़ रहे हो। तो ये सारी हाँ चीजें जो है रिलीजन वाली, जो आपकी इस्लाम है, ये सारी बोंगियां है। जी आप होना बोले तो आप फॉल्स है या कुछ भी बोल सकते, लेकिन आप ये जो इरेस्पेक्टिव लैंग्वेज नहीं बोल सकते जी। अच्छा चलो, अच्छे लैंग्वेज में आप बोल दो कि इस्लाम जो है वो सही नहीं है। मैं आपको ये बोलूंगा, साइंस का रखेंगे, ह्यूमैनिटी के यहाँ पे आएंगे। हाँ, ह्यूमैनिटी की बात देखना है इसमें। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि वाइफ को मारना अच्छा है या बुरा है? अब वाइफ को मारना अच्छा है या बुरा है बोल तो इट्स डिपेंड्स अपॉन केस। अच्छा, केस केस मतलब क्या केस में वाइफ को मारना सही है? क्या केस में वाइफ को मारना सही है बोले तो लाइक डूइंग अडल्टरी, अच्छा, और मर्द अडल्ट्री करे तो भी है सजा। नहीं नहीं, क्या वाइफ मार सकती है? जी नहीं, लेकिन फिर पूरा क्यों? पूरा सोसाइटी मार सकती मर्द को।
जो मैन मर्द है ना, अडल्ट्री पे तो औरत को भी सोसाइटी क्या वो जो ये करोगे आप नहीं अपना व्हाट नहीं, डू यू से, देखिए देखिए, जो मैन को है ना, सोसाइटी, वुमेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैन को है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि औरत अगर अडल्ट्री करेगी तो उसको सजा नहीं मिलेगी, उसको सिर्फ मर्द मारेगा। मर्द मारना भी नहीं चाहिए। तो वही तो पूछ रहा हूं कि क्या आप वाइफ को मारने को जस्टिफाई करते हो या नहीं करते हो? वही बोला ना जी, थोड़े केसेस पे रहते हैं। कौन सा केस, फिर कौन सा ऐसा केस है जिसमें मर्द औरत को मारना आपके हिसाब से सही है, और कौन सा ऐसा केस है जिसमें औरत भी मर्द को मार सकती है? औरत भी, मुझे पता नहीं, उतना इल्म नहीं है, आप बोलिए। इल्म नहीं, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी इंसानियत, आपने ह्यूमैनिटी कहा ना, उसके हाँ हाँ, हिसाब से पूछ रहा हूं कि तुम्हारी ह्यूमैनिटी के हिसाब से क्या हस्बैंड को वाइफ को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? वही बोल जो रहा हूँ ना जी, मर्द केस पे औरत डिपेंड पे है। हाथ उठाए उसको क्या कहते हैं हम लोग? वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? जी वैसा बोले तो अब छोटे बच्चों पे माँ बाप भी हाथ उठाते हैं, अब वो लोग बुरा हो जाएंगे क्या? तो अगर छोटे बच्चे माँ बाप पे हाथ उठाते हैं, इसका मतलब हम किसी पे भी हाथ उठा सकते हैं। जी, ही हालांकि इज द छोटे हेड ऑफ बच्चे द पे भी फैमिली, हाथ नहीं ही उठाना हैव चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्यार से, प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप वाइफ की मिसाल जो है वो छोटे बच्चों से दे रहे हो। जी छोटे बच्चों से बोले तो, व्हाट आई वांट टू से इज, किड्स एंड वुमेन्स आर इमोशनल। हम्म। सो वो लोग वो लोग तो मार इमोशनल के से सुधारने काम का, करते हैं। तो मार के सुधारने का मार के सुधारने का भी नहीं, वो एक एंड स्टेज पे है। है क्या हाँ, है? आपको बताने नहीं आ रहा, मुझे भी ऐसा हम्म। समझो। अच्छा छोड़ो, शायद तुमको ये समझ में नहीं आ रहा, मारने के ऊपर तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, हालांकि हाँ, और ये भी है कि बच्चे जो है वो मेच्योर नहीं होते, दूसरा बच्चे को मारना भी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आप जी बच्चे की मिसाल वाइफ के साथ नहीं दे सकते, ठीक है ये। अरे, हुज्जतुल मुर्तदीन की एंट्री, किड्स एंड वुमेन आर सेम, क्या बात है। कि मैं वेलकम आपको अभी हुज्जतुल मैं मुर्तदीन आपको जी। किचन वुमेन्स और सेम करके नहीं बोला, मैं आपको एक बोल रूम था, अगर किड्स को भी सेम नहीं मारते हैं है ना। तो फिर यू आर जस्टिफाइंग हिटिंग अ वाइफ, यू आर जी आप, जस्टिफाइंग हिटिंग अ वाइफ बाय कंपेयरिंग इट टू अ चाइल्ड, एंड देन यू आर नहीं जी, सेइंग, फिर आप बोल रहे हो कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, सेम नहीं कह रहा ओके, हूं। ठीक है, आपको ये कहाँ अच्छा से वो मिला छोड़ दो, वो जो? छोड़ दो, वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, वो उसको छोड़ दो। हाँ, हाँ, मुझे ये बताओ कि किसी को स्लेव बनाना कैसा है? स्लेव बोले तो मतलब, गुलाम, स्लेव स्लेव, बोले तुमको तो, मैं अपना स्लेव बना लूं, तुमको अपनी प्रॉपर्टी बना लूं मैं, जी सही है गलत है? सही है या गलत है बोले तो गलत ही है। गलत ही है ना? तो हम्म, इस्लाम इजाजत देता है स्लेव्स बनाने की, बल्कि सिर्फ स्लेव्स बनाने की इजाजत नहीं देता, बल्कि आप जो फीमेल स्लेव है आप उसके साथ सेक्स भी कर सकते हो। ये किधर पे है? कुरान में आपके। दिखाइए। अच्छी बात है गलत बात है, पहले ये तो बताइए। अच्छी बात है गलत बात है बोले तो, वो सिचुएशन पे डिपेंड्स है। अब जो आयत नाजिल हुआ कुरान के 10 इयर्स में नाजिल थी, सिचुएशन ये तो था, मैं बताता हूं, सिचुएशन ये था कि जब आपके रसूलुल्लाह और सहाबा कभी जंग में जाते थे या हम्म अटैक करते थे, तो हम्म वहां के मर्दों को मार देते थे, हम्म ठीक है, और वहां की जो हम्म औरतें होती थी उनको वो लोग हम्म, स्लेव्स बना लेते थे, ओके, और उसके बाद फिर उनके साथ सेक्स भी करते थे, और अगर उनको बेचना होता था तो बेच भी देते थे। ये किधर है? मुझे पता नहीं, ये कुरान और जितना हदीस मुझे में है भाई। इल्म दिया गया है उसमें तो मुझे ये इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि आपके मौलवी हजरात जो है वो इतने चालाक होते हैं कि ये सारी चीजें आपसे छुपाते हैं, ये गंदी तो गंदी आप चीजें दिखाइए ना। बताते ही नहीं। हाँ बता देता हूं, मैं अभी बता देता हूँ, कुरान से बताऊं पहले? हाँ, उससे पहले अमित जरा, वो हमारा, यार ऐसा सुक्का सुक्का एंट्री मत किया करो यार।
ये गुस्ताखी प्यारे है। बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। सलामुल मुता हुज्जतुल मुहतदीन साहब। सलाम मुता ब्रदर, हाउ आर यू? मैं तो दूसरे टैब में था, इसके लिए देख नहीं पाया एडम भाई को। मैं वही बोला, सुक्का सुक्का एंट्री मार दी हुज्जतुल मुर्तदीन का, ये गुस्ताखी नहीं चलेगी। वैसे अरे एडम भाई अरे आते नहीं है खुद से ऊपर, इसके लिए मैं बोला अगर आएंगे तो मैं ही लूंगा ना। अच्छा अच्छा, एडम साहब, ये डिस्कशन कंटिन्यू करने से पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने, क्योंकि 6200 लोग देख रहे हैं, अभी आप नहीं थे तभी, मैंने लोगों को कहा था कि कल का स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है ओ यस। आपके चैनल पे, तो जरा पहले वो बता दो, फिर भाई को दिखाएंगे, क्योंकि भाई को बताया नहीं गया जो हम बता रहे हैं, तो ही इज इनोसेंट एक्चुअली। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन कल का स्ट्रीम जो है वो फर्स्ट स्ट्रीम होगा मेरी उस सीरीज का जिसमें हमने इस्लाम को आउटसाइड द इस्लाम देखना है। उसके लिए जे स्मिथ जो हैं, आप सबको पता है, वो डॉक्टर हैं, पीएचडी प्रोफेसर हैं, और वो अपनी रिसर्च के साथ हमें आके स्टार्टिंग ओपनिंग पॉइंट्स देंगे। अभी वे वेस्ट में बहुत सारा कुछ दिखा चुके हैं, कॉइन्स दिखा चुके हैं, रॉक स्क्रिप्चर्स दिखा चुके हैं, बहुत ज्यादा डेटा दिखा चुके हैं, लेकिन चूंकि इंडिया पाकिस्तान के अंदर अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं चला हुआ, तो फर्स्ट टाइम चूंकि वो आ रहे थे तो मैंने कहा था जी बेस से स्टार्ट लें। तो 4 मेजर कंसर्न्स हैं जो वो आके खोलेंगे हमारे चैनल के ऊपर, और कि इस्लाम को या किसी भी किताब को या किसी भी चीज को जब आपने हिस्टोरिकली वेरीफाई करना होता है तो वो किन 4 पॉइंट्स के ऊपर वेरीफाई करना होता है। और वो जो 4 पॉइंट्स हैं, क्या वो कुरान, मोहम्मद, आले मोहम्मद, हदीस के ऊपर, वो सारी वो हदीस, इन तमाम चीजें उस 4 पॉइंट्स के ऊपर पूरी उठती हैं? दिस इज द बेस। ये एक स्टार्ट है, ये एक ग्राउंड लेवल है जो वो आपको दिखा के जाएंगे, और आपको एक खास प्रेजेंटेशन और डेटा दिखाएंगे और कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि यार किस तरीके से फिट नहीं बैठता। सो इस्लाम को आउटसाइड इस्लाम देखने के लिए ये हमें वो बेस दिखाएंगे, जिस बेस के ऊपर फिर मैं आगे चलूंगा आप लोगों के साथ और मजीद डेटा दिखाऊंगा। सो कल की स्ट्रीम 9 बजे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, जे स्मिथ, प्रोफेसर डॉक्टर जे स्मिथ के साथ, फर्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान में। सो प्लीज जरूर जुड़िएगा, और कोई मॉडरेटर्स जो हैं वो अगर मेरी स्ट्रीम का लिंक भेज दें ताकि लोग उसको जाके नोटिफाई कर लें। आगे थैंक यू आगे समर भाई। आगे। तो आप अपने आप को नोटिफाई डाल लें, क्योंकि डॉक्टर जे स्मिथ ऑब्वियसली 6 घंटे हमारे साथ तो नहीं बैठेंगे। आई थिंक 60 to 90 मिनट्स हमारे साथ होंगे, बड़ी ज्यादा 2 घंटे के लिए हो जाएंगे। सो द होल आइडिया इज कि कल आपने लेट नहीं होना, ये ना हो कि आप 9:30 जुड़े। अगर आप 9:30 जुड़ेंगे तो आप फर्स्ट हाफ एन आवर मिस कर देंगे। सो मेक श्योर कि आप टाइम पे आए, उन्होंने टाइम पे आना है, उन्होंने टाइम पे चले जाना है, ठीक है। और इसी तरीके से जितनी दफा भी हमारे चैनल पे इस तरीके से आएंगे वो टाइम पे आएंगे और टाइम पे चले जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप, यस, जे स्मिथ इज इंडियन। जब मैंने फर्स्ट टाइम भाई उनसे बात किया तो क्या जे बोल रहा स्मिथ, है? हाँ हाँ, जे स्मिथ इज इंडियन। तो मैं जब फर्स्ट टाइम उनसे बात किया तो उसने मेरे मेरे लहजे को देख के उसने कहा जय हिंद। मैं कहा है, मैं कहा हेलो भाई, जय हिंद कहाँ से आ गया? तो कहते हैं, मैं कहा तुम तो यार गोरे हो, चिट्टे गोरे शख्स हो, चिट्टी गोरी दाढ़ी, तुमने जय हिंद कैसे बोल लिया भाई? तो कहता हाँ, है आई वाज बोर्न इन इंडिया। ओ मैं कहा ताड़ी खैर हो जाए भाई, वाह रे वाह। सो यस, डॉक्टर जे स्मिथ इज इंडियन, ही वाज बोर्न इन क्या इंडिया। बात है, ये मुझे भी मसूरी नहीं में पता था। मसूरी में स्कूलिंग हुई है उनकी। हाँ, तो उनकी स्कूलिंग भी वहां से हुई है, फिर वो प्रोफेसरशिप तो उन्होंने बाहर से ली है, डॉक्टरेट बाहर से लिया है, मेरे ख्याल में ग्रेजुएशन भी उन्होंने बाहर से किया है, लेकिन ही वाज बोर्न इन इंडिया, रेज्ड इन इंडिया। अपनी जिंदगी के कुछ अर्ली साल उन्होंने वहां पे गुजारे हैं, अपना बचपन, तो लड़कपन हिंदी उन्होंने वहां आती पे है इंडिया में उनको? गुजारा। सर हिंदी आती नहीं है, क्योंकि वो हिंदी वाली जगह से नहीं है, यानी इंडिया में जो अच्छा। दूसरी जगह है जहाँ पे हिंदी इतनी नहीं बोली जाती वहां से है, तो हिंदी उन्हें इतनी आती नहीं है। कल पूछ लेंगे उनकी कौन सी लैंग्वेज है, मेरी उनसे इस चीज में इतनी डिटेल में बात नहीं हुई, लेकिन जब उन्हें जय हिंद बोला था ना तो मुझे तजस्सुस हो गया था कि यार क्या मतलब, यानी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक फॉरेनर गोरा जय हिंद बोल देगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। आई वाज लाइक यार सीरियसली ये कहाँ से आ गया जय हिंद? तो दैट सरप्राइज्ड मी, वो मेरे लिए एक सरप्राइज था। यस, ही इज इंडियन। इट्स अ सरप्राइज फॉर अस आल्सो एक्चुअली, सो दैट्स ऑसम। अ गुड थिंग। कल कल हम जो है वो बिल्कुल 9 बजे हाजिर हो जाएंगे, मैं भी बिल्कुल 9 बजे हाजिर हो जाऊंगा, सो दैट वी गेट टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम जे स्मिथ ऑब्वियसली। तो यार यहाँ पे भी ये सब मत करो ना यार।
क्या यार तुम्हें किसने कहा जरूर आओ, तुम ना आओ भाई। तो किसी ने फोर्स किया है, किसी ने धक्का दिया है, किसी ने बंदूक रखी है तुम्हारी कनपट्टी पे इलाज बनाना है, मत आओ। यार अरे सीरियसली कुछ मैन। अपने को कुछ दूसरा सीखने मिलेगा। आप क्रिश्चियनिटी मत सीखो उससे, लेकिन वो कल क्रिश्चियनिटी बताने नहीं आ रहे भाई। अरे भाई 1.5 घंटा 2 घंटा रहेगा, जो बात करेगा वो इस्लाम पे करेगा। वो मैंने बता दिया उसने क्या बात करनी है, उसने बात ही करनी है इस्लाम की नहीं, हिस्ट्री की, और हाँ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के ऊपर क्या इस्लाम, मोहम्मद, अल्लाह, कुरान फिट बैठता है कि नहीं बैठता। ही इज लाइक वो प्रोफेसर है भाई, वो अपनी बात करेगा। क्या नहीं सुनना ना सुनो भाई, आपकी मर्जी है। जिसने जो सुनना चाहता है वो जुड़े, द होल आइडिया जो सुनना चाहता है वो जुड़े। रोहन भाई कह रहे हैं शाउट आउट टू हीटेड डिबेट्स इन दी कमेंट्स। अरे रोहन भाई आप इतने दिन से गए कहाँ थे? ये 786 का दूसरे पत्ता वाले सिर्फ आप ही भेजते हो। दूसरे ये वाले मुसलमान रोहन हो गए भाई हैं, हैं। ये हाँ मुसलमान हो मालूम गए है, ना, लेकिन उन्होंने 786 मुसलमान हो गए। अरे नहीं, बिस्मिल्लाह भेज रहे इनका हैं। 786 का पत्ता 786 देख के ही मैं पहचान लिया, ये अपने वो पुराने रोहन भाई है। हम्म। तो इतने दिन से गायब किधर थे ये? नाम भी चेंज कर लिया, पहले लिख के रखते थे रोहन दूसरा वाला। हाँ अब जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक अभी वाहन चालक हो गया है, तो वो कंफ्यूजन दूर हो गया है। हाँ एनीवेज थैंक यू रोहन भाई फॉर गिविंग शाउट आउट टू हीटेड डिबेट भाई। कमेंट में हमेशा रहते हैं हमारे हीटेड डिबेट भाई, टेंशन की बात नहीं है। चलो यार डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। भाई को ये देखना था कि कुरान में और हदीस में। अच्छा डेनवर भाई कह रहे जे स्मिथ इज एंग्लो इंडियन जस्ट लाइक मी। थैंक यू यार जे स्मिथ भाई। 4 की 3 खोले इनके लिए सर, कौन सी? चैप्टर नंबर 4 के वर्स नंबर 3 खोले इनके लिए। अच्छा 4-3 खोलना है, हम्म। चलो 4-3 खोल देते हैं। बीटिंग पे नहीं चल रही है, बीटिंग से आगे बढ़ गए अपन। हाँ मैं देख रहा था, स्लेवरी पे दिखाना चाह रहे हैं हम। 4 की 3। चलिए ओके, अगर तुम्हें यतीमों के साथ बेइंसाफी करने ये उर्दू पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं? एंड इफ यू फियर दैट यू विल नॉट डील जस्ट ओके अच्छा लो इंग्लिश उर्दू में बोलेंगे, मुझे उर्दू okay उतना and सही if नहीं you आता। fear that you will not feel fairly with the orphans, marry of the woman who seems good to you, 2-2 or 3-3 or 4-4। तो अगर तुम्हें शक हो कि तुम यतीम बच्चियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकोगे, तुम्हारी ठरक सामने आ जाएगी, तो औरतों में से 2-2, 3-3 या 4-4 के साथ शादी कर लो। And if you fear that you cannot do justice, then only one। तो अगर तुम शाद 2-2, 3-3 या 4-4 के साथ जस्टली यानी अदलो इंसाफ से नहीं कर सकोगे, तो फिर एक से शादी करना, या और दैट योर राइट हैंड पोजेस, या फिर राइट हैंड पोजेस के साथ डिंगी डिंगी कर लो। थस इट इज मोर लाइकली दैट यू विल नॉट डू इनजस्टिस। अच्छा ये अब जी मुझे ये बताइए, राइट हैंड में डिंग डिंगी क्या है जी? यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे नहीं है ना, बता दिया आपको, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे वो बहुत सारा ऐड कुछ करना नहीं है। तो सही बात नहीं है ना। अच्छा चले, राइट हैंड के साथ क्या करना है? शादी करना है? कहाँ? नहीं, राइट हैंड पोजेसेस। हाँ पोजेस, तो पोजेस करना है अरे ना आपको उसको। अली भाई आपको मालूम है राइट हैंड पोजेस किसको कहते हैं? नहीं, चल हाँ यार देखा फिर है बात क्या कर रहा हूँ मैं यार। वहां पे राइट हैंड मैस्टरबेट तो भी नहीं है ना। अरे तो नहीं, राइट हैंड से मैस्टरबेट नहीं करना, राइट हैंड पोजेस कहते हैं लोंडी को, गुलाम को, स्लेव को। देखो अच्छा मुझे इसका बारे में नहीं मालूम था। ओ मैन। राइट हैंड से कैप्टिव मैस्टरबेट नहीं करना। इस वजह अच्छा से तो बोला मैंने मैस्टरबेट, ओ मैन यार, मैस्टरबेट राइट हैंड से करो या लेफ्ट हैंड से करो, वो मैस्टरबेट ही होता है, उससे कोई फर्क आप नहीं टिंगी पड़ता। टिंगी बोले तो मेरे को वही मीनिंग समझ में आया। फिर राइट हैंड टिंगी टिंगी करके डिंगी बोले आप। डिंगी 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 मैस्टरबेट को नहीं कहते, डिंगी डिंगी औरत के साथ सेक्स करने को कहते हैं। आप जो उर्दू में बोले थे तो मैं वही इसका समझ गया ना। कोई नहीं भाई, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। कैप्टिव्स की बात हो रही है अली, कैप्टिव्स की बात हो रही है। देखो ये सारी चीजें जो है ना, हमारे मौलवी और जो मुल्ला होते हैं ना, ये सारी चीजें बताते नहीं है, समझ रहे? जी। हाँ लेकिन और वर्ड भी ऐसे यूज करते हैं कि आपको शक भी नहीं हो। राइट हैंड पोजेस है ना, तो अभी जैसे आप राइट हैंड पोजेस से आपको मालूम ही नहीं, आप कोई राइट हैंड समझ रहे होंगे, सीधे हाथ से कुछ करना है ना, तो वो नहीं है। तो उसका मतलब है कि स्लेव्स जिसके आप ओनर है। राइट हैंड पोजेस का मतलब ये है कि वो आपके पोजेशन में है, आप उसके ओनर है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, समझ है? तो कुरान आपको एक तो ये है सूरह निसा की आयत नंबर 3 जो भी आपको बताया गया है कि अगर आप शादी कर रहे हैं
तो 2-2 3-3 4-4 के साथ करो। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो आप एक के साथ करो, या फिर जो आपके पास स्लेव है आप उससे फिर अपना जो भी जरूरत है वो निकालो आप। ओके। समझे? तो एक तो चीज ये है। फिर उसी तरीके से सूरह मोमिनून की आयत नंबर जो 5 और 6 है, उसमें भी आपको अल्लाह इजाजत देता है कि आप सेक्स अपनी वाइफ और या फिर अपनी जो स्लेव है, राइट हैंड पोजेस, लेकिन यहाँ पे मैरी का क्या है ना? मैरी वो ऊपर है कि 2-2 लड़कियों से 3-3 करनी है ना। 4-4 से। हाँ, हाँ, राइट हैंड पोजेस के साथ मैरिज नहीं होती। अच्छा। और अगर लेकिन राइट और हैंड एक पोजेस से शादी कर लिया आपने तो वो फिर वाइफ बन गई आपको, फिर उसको 24वीं राइट आयत, हैंड पोजेस नहीं करेंगे। हाँ 24वीं आयत खोलो। अगर राइट हैंड पोजेस के साथ शादी की तो फिर वो वाइफ की कैटेगरी में। 24वीं आयत खोल लो यार इसी की। लेट्स ओपन एक बार आप 24 मुझे वर्स। उर्दू में बोलेंगे, मुझे इंग्लिश में उतना बताने लगा, सब। बताने, रिलैक्स। 24वीं आयत खोलो यार। ओके, ना इसको पढ़ते हैं। 4 की 24। अच्छा, एंड ऑल मैरिड वुमेन। उर्दू में पढ़ लूं? अब उर्दू में पढ़ लूं? पहले आपने कहा था इंग्लिश में पढ़ना है। अब उर्दू में पढ़ लूं? मतलब मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता, समझ में आता बस। हिंदी पढ़ना आता है? हाँ, हिंदी पढ़ना आता। हिंदी लाओ जी। साहिल भाई को तो हिंदी आता है ना पढ़ना। हिंदी पढ़ो साहिल भाई। तथा उन स्त्रियों से विवाह वर्जित है जो दूसरों, अरे भाई इतना हिंदी उनको कहाँ आएगी, साउथ के ओके, दोस्त ऊपर ले हमारे। जाओ, मैं उर्दू पढ़ता हूँ, उन्हें समझ उर्दू आ में पढ़ दो, जाएगी। हाँ। ये तो मेरे भी ऊपर से निकल गई थी, तथा उनके पता नहीं क्या जो बोला आपने। अच्छा यार, और वो औरतें भी तुम पर हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो। ये आयत बता रही है कौन कौन सी औरतों के साथ तुम शादी नहीं कर सकते और कौन कौन सी औरतों को तुम टच नहीं कर सकते। अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आए, यानी कि तुम्हारे राइट हैंड पोजेस हो। अच्छा, अब बताए क्या बात है। ये आयत ये बता रही है कि कौन कौन सी औरत के साथ तुम शादी नहीं कर सकते। पिछली आयत 23वीं आयत बताएगी शादीशुदा औरतों के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, या जो तुम्हारी जी माँ हो उसके साथ नहीं कर सकते, या तो तुम्हारा जी इस तरह वो हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो, और वो औरतें भी तुम पे हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो। अगर कोई हाँ औरत किसी दूसरे के निकाह में है, किसी दूसरे के साथ शादी की हुई है, तुमने उसके साथ भी सेक्स नहीं करना। हाँ, अलबत्ता वो राइट हैंड पोजेस है तो फिर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उसको गुलाम बनाया, इस्लामिक शरा के मुताबिक उसकी जो असल शादी है वो अब टूट गई है। चाहे उसकी शादी हुई भी थी चाहे नहीं हुई भी थी, टूट गई। अब वो तुम्हारी मलक है, अब वो तुम उसके मालिक हो, तुम उसके मालक हो। अब तुम उसके साथ डिंगी डिंगी कर सकते हो। क्यों? ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजम कर दी गई है। मुझे बताओ ये किस किस्म का अल्लाह है जो कहता है कि एक लड़की का खावंद है, उसका हस्बैंड है। हस्बैंड को इंडिया में क्या कहते हैं यार? स्त्री का शौहर, स्त्रा, पति शोहर, पति। शहर। पति। उसका पति है, जिंदा है, ठीक है, उसका जी पति जिंदा है। लेकिन आप फिर भी, चूंकि अब आपने उसे कब्जे में कर लिया है, तो वो तलाक हो गई उसके पति के साथ। अब उसका जी पति उसका पति नहीं है, अब तुम उससे डिंगी डिंगी करो। और आगे से आयत के कहती है ये अल्लाह का कानून है, ये कानून तो अल्लाह ने बना दिया है, मानो। जी हजरत। जी, समझ में आया। अब मैं और एक आयत सुना था कि जो आयरन है ये अर्थ का नहीं है, वो लाइक वो भी एक कमेंट था, अर्थ पे गिर के अच्छा, ये फॉर्म हुई सब। टॉपिक अभी चेंज हो जाएगा, पहले अली साहब मैं उस पे भी आयरन चले बताया था, जाएंगे। वो भी बताया था, हाँ, पहले नहीं ये कर उससे लो। पहले, हाँ उससे पहले ये तो कंफर्म हो गया ना अली भाई, हाँ आपने कहा था कि ये इस तरीके से किसी के साथ, किसी को कोई इंसान को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना, बेचना, ये सब चीज गलत है। तो अभी आपको कुरान से ही बताया, अभी हदीस बताएंगे तो उसमें तो आपके होश और हवास उड़ जाएंगे, जी जी ये हाँ है ना। अभी आपको हाँ वो भी दिखाया कि किस तरीके से जो वर्ड्स यूज करता है कुरान, दिन और रात को पैदा किया, वो भी गलत है ना। कितनी सारी चीजें बताई ना। जी जी अभी आयन का क्या है बोलो, और सही टाइम पे एडम साहब आ गए, क्योंकि मेरे को आयन वाली यार चीज ये होनी बताएं, है। पहले मुझे ये बताएं कि ये इनको समझ आई है कि राइट स्लेव बनानी कितनी बुरी बात है। एकदम इतना दूर दूसरी तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं एकदम से? आपको समझ लगी है नहीं कि नहीं, इस्लाम में समझ में कितनी आया, गंदी समझ बात में है? आया जी। इसकी बात होगी, मैं दूसरे टॉपिक पे बात कर अच्छा, रहा आप था ये ओके। ये टॉपिक पे टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं? क्या आप इस्लाम में क्या है इस वक्त? क्या चक्कर क्या आपके साथ? नहीं, बस मैं एक स्टडी कर रहा हूँ इस्लाम अगर रिलीजियंस। तो अभी तक ये सुन के आपको इस्लाम अच्छा लग रहा है? अब वो डाउट भी नहीं, क्लियर कर लेना अली, अली वो डाउट भी क्लियर कर लेना। लेकिन अभी जो इतना बताया गया फिर भी तुमको अच्छा लग रहा है क्या, वो पूछ रहे हैं एडम आपसे। मैं आयरन का जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगा। मैंने इसके ऊपर स्ट्रीम की हुई है, पहले मैंने इसके ऊपर डिबेट की हाँ हुई है, जो टेंशन नहीं आपने लो आप। बोला, जो आप
आपने बोला वो सही है, गलत है वुमेन को स्लेव बना के सेक्स करना। ओके, अब आप कहते हैं जी आयरन अल्लाह मियां ने ऊपर से नाज़िल किया, क्योंकि हमें पता लगा कि इस दुनिया के अंदर आयरन आज से हजारों लाखों साल पहले कोई मीटियर गिरा था, उसकी वजह से जमीन में आयरन आया था। ये या जो लेटेस्ट है उसने कहा, तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने नाजिल किया है आयरन को, राइट? हाँ कुरान अल्लाह कुरान में कहता है कि उसने अनजलना किया है, नाजिल किया है, अनजल किया है। व अनजलना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियुक़िमुल बिलक़िस्त व अनजलनल हदीद, और अल्लाह ने आयरन हदीद जो है, आयरन जो है वो अनजल किया है, राइट, नाजिल किया है। इसके ऊपर से आपके जो मुसलमान आजकल के साइंसदान हैं वो कहते हैं देखा यहाँ पे लिखा हुआ है नाजिल किया हुआ है, लिहाजा ये साबित करता है कि कुरान साइंटिफिक मिरेकल देता है, क्योंकि अल्लाह ने आयरन जो है वो इस दुनिया का है ही नहीं, वो किसी और दुनिया से है और से है। और अनजलना जो लफ्ज है उसकी वजह से आपको फूल बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, जाहिल बनाया जाता है, कुत्ता बनाया जाता है, अपंग बनाया जाता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह हर चीज को अनजलना करता है, नाजल करता है। कुरान चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 26 अल्लाह कहता है मैंने तस्कीन अनजलना की है, तस्कीन ट्रंक्विलिटी, सुकून, अल्लाह कहता है वो मैंने अनजलना किया है। सुकून आसमान से मैंने आता है। अभी वेरीफाई किया था, चैप्टर नंबर 57 वर्स नंबर 25। We have हाँ जी, already sent our messengers with clear evidence and ये मैंने sent अभी down पढ़ी है अरबी में, आपको पता नहीं लगी, आपके ऊपर से गुजरी है, अभी यही तो पढ़ी है मैंने, अनजलना हदीद। al hadid। We sent अभी down मैंने iron अरबी करके मैं अभी मैंने तुम्हें अरबी में आयत पढ़ दी है, तुम दोबारा उसी आयत पे जा रहे हो। अरे उसको नहीं समझ, एडम उसको अरबी नहीं समझ में आती है। सर भाई आप इसको मदर से आप मैंने समझाएं, पढ़ा क्योंकि जी। मैं लगता है बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं बहुत तेजी से नहीं, बोल वो रहा हूँ। आयत लेके आओ ना, वो कौन सी आयत है बता दो, वो यार भी वही 57 की देखता है। 25 बहुत तेज बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल में भाई के लिए जो है ना, मेरा प्रोसेसर बहुत स्लो है और मेरा बहुत हाँ तेज हाँ है। हाँ, एक्चुअली यही हो रहा है। हाँ भाई दिखाओ। 57 की 25 ये देखें जरा, ऊपर जाए पहले अरबी में, अनजलना को क्लिक करें, आवाज आनी चाहिए इनको, क्योंकि इनको अरबी पढ़ी नहीं जी जाती। जी राइट। The iron। الحديد हल हदीस से एक तो उससे पीछे जाए, पहले अनजलना। हाँ। And we sent down। ओके, وأنزلنا अब आपके यहाँ पे स्कॉलर्स 19th सेंचुरी के गेम डालते हैं कि अनजलना लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये अल्लाह ने आसमान से मीटियर के थ्रू आयरन इस दुनिया पे भेजा है, करेक्ट? जी। ओके, अब आप मेरे साथ चलिए, कुरान में अल्लाह हर चीज अनजलना करता है। कुरान में जो अरबिक में वो बहुत सारे वर्ड्स है जो सेम है, जैसे अब हिंदी में कल बोले तो टुमारो भी हो सकता है या यस्टरडे भी हो अरे सकता है। भाई मैं कह रहा हूं अल्लाह कुरान में हर चीज अनजलना करता है। 9 की 26 खोले जरा। मतलब अली वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों के लिए अल्लाह ये स्टेटमेंट का यूज करता है या ये वर्डिंग यूज करता है कि हमने नीचे उतारा या हमने भेजा, समझ रहे? अल्लाह कुरान में उनके हर लिए भी चीज ही अल्लाह कहता है अनजलना करता भेजा। है। ये देखो हाँ, 9 की चैप्टर नंबर 9 की वर्स नंबर 26 है, यहाँ पे अल्लाह क्या कहता है, उम्मा वह अनजल अनजलना, अल्लाह, ठीक है, स्टार्टिंग अल्लाह में ने अनजल किया किसको, ट्रंक्विलिटी को, सुकून को, وأنزل ठीक है, वह अनजल अल्लाह नीचे नीचे। सकीनता, हाँ। सकीनतु, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाते हो कुरान चैप्टर नंबर 30 की आयत नंबर 49 में क्या लिखा हुआ है, 30 की 49, यहाँ 30 पे की अपडेट नहीं 49, हुआ स्क्रीन। भाई को जो कर रहा है उसको भी तो टाइम लगेगा ना। हाँ नहीं वो वी पूछ रहे सेंट तो डाउन मुझे दिख रहा अपॉन नहीं देम था। दे वर इन डिस्पेयर, जब वो लोग डिस्पेयर में थे, प्रॉब्लम में थे, तो हमने उनके ऊपर भेजा, युनज़िला, ठीक है, उन लोगों के ऊपर, या उनको जाहिर कर रहा है। आगे चलते हैं, अल्लाह ने कुरान भी अनजलना किया है। कुरान चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 2, 12 की 2, आपने कभी कुरान की अरबी देखी है ऊपर से उड़ती हुई आती हो, जिस तरह हाँ हाँ सो कॉल्ड मीटियर आता है? इन अनजलनाहु कुरानन अरबियन, أنزلناه कुरान नाजिल किया, और वो भी अरबी वाला कुरान, वो भी ऊपर से नाजिल किया। बारिश हुई थी कुरान की? कोई बात नहीं, रिवील्ड है ना कोई यार, बात इंग्लिश नहीं, में देखिए, वी हैव कोई रिवील्ड बात इट। नहीं। अरे भाई ट्रांसलेशन है, हम अरबी को पढ़ रहे हैं, أنزلناه अरबी को पढ़ें हाँ सिर्फ। वही। ओके, चैप्टर नंबर أنزلناه 16 की आयत नंबर 24 में जाएं सर, 16 की 24। लफ्ज वही है, ये ट्रांसलेशन की डिसेप्शन करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक तो है। यहां पे क्या आ रहा है, अल्लाह ने लेजेंड्स भेजी हैं आसमान से, लेजेंड तो आप ये अनजला,
अनजला हमने नाजिल किया है। क्या नाजिल किया है? लेजेंड्स, أنزل कहानियां नाजिल की हैं। खुद सोचो, कहानियां आसमान से उतरती हैं? आसमान से उतरती हैं? ओके, कुरान चैप्टर नंबर 64 की आयत नंबर 8 खोलें। अल्लाह ने रोशनी भी आसमान से नाजिल की है। जी, लेकिन अल्लाह ने आप ये रोशनी भी बोलना आसमान से चाह रहे नाजिल की है। कि जो कुरान रिसर्च चैप्टर नंबर बाद में 3 आए, की बाद में इसको अपडेट करे, बोलना चाह रहे हैं। ओए होए, कुरान चैप्टर नंबर 30 की आयत नंबर 35 खोलें। आप चुप रहे यार, आपको समझ नहीं लगेगी, बाद में साहिल समझाएंगे। जो लोग हैं उनको समझा दूं तो फिर आपको साहिल भाई समझाएंगे। 30 की 35 खोलें, चैप्टर नंबर 30 की आयत नंबर 35। अल्लाह कहता है मैंने आसमान से ऊपर से अनजला किया सुल्तान। अल्लाह ने बादशाह भी ऊपर से भेजे हैं। أنزلنا ये जो बादशाह थे उस वक्त, सुल्तान थे उस वक्त, वो एलियन से अल्लाह मियां ने पत्थरों के अंदर डाल के मीटियर की सूरत में दुनिया के अंदर सुल्तान भेजे। लफ्ज अनजलना कहीं से ये साबित नहीं करता कि ये मीटियर की तौर पे बारिश हुई है इस दुनिया के ऊपर। ये लफ्ज नाजिल करना है, अल्लाह हर चीज को नाजिल कर रहा है। अल्लाह असल में अनजलना यूज करता है कुरान के अंदर कि उसकी तरफ से है, कुरान उसकी तरफ से है, बारिश नहीं हुई उसकी। सुल्तान यानी कि किंग उसकी तरफ से है, बारिश नहीं हुई। सकून उसकी तरफ से है, बारिश नहीं हुई, नाजल नहीं हुआ। प्रॉफिट, कुरान चैप्टर नंबर 15 की आयत नंबर 6, अल्लाह कहता है तमाम नबियों को मैंने अनजल ना किया है। क्या मतलब है कि प्रॉफिट के आसमान से परिंदों की तरह उड़ते हुए आए थे? नहीं, अल्लाह की तरफ से हैं। ठीक है, ये जो अनजलना है, नज्जल नज्जल अलैहि जिक्रा, ठीक है, ये कहां से आया? ये कहां से आ रहा है? अल्लाह की तरफ से। 15 की 6 है। उसके बाद अगर आप जाते हैं 44 की 3, अल्लाह तो रात भी नाजिल करता है। चैप्टर नंबर 44 वर्स नंबर 3, अल्लाह कहता है रात को मैं नाजिल करता हूं। क्या आसमान से नाजिल करती है रात? उतरती है रात? नहीं, अल्लाह कहता है रात और दिन मेरे कब्जे में है, मैं जब चाहूं रात कर देता हूं। इन्ना अंजलनाहु फी लैला, मैं अंजलनाहु रात नाजिल करता हूं। क्या मतलब? सेंट डाउन करता हूं? सेंट डाउन नहीं है, अरबी में वही लफ्ज चल रहा है। नाइट भी नाजिल हो रही है। अल्लाह तो रिज्क भी नाजिल करता है। रिज्क कहते हैं खाने पीने की चीज को। चैप्टर नंबर 10 की वर्स नंबर 59 खोलें जी। अल्लाह कहता है अनजलना या अनजला रिज्क, रिज्क मैंने नाजिल किया है। ठीक है, यहां पे क्या है? रिज्क नाजिल हुआ है। क्या मतलब रिज्क नाजिल हुआ है? रिज्क ऊपर से आया, बारिश की सूरत में है। मा अनजलल्लाहु लकुम मिन रिज्क, और हमने नाजिल किया है أنزل इन लोगों के ऊपर रिज्क। चले कुरान चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 112 खोल लें, दो ना खोलें, 105 खोल लें। पहले 105 खोलें, चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 105 खोलें। 105 देखिए क्या मजेदार बात होने लगी है। अल्लाह कहता है युनज़्ज़िलु अलैकुम मिन खैर, हमने आसमान से खैर नाजिल की है, अच्छाई नाजिल की है, बुराई नाजिल किया कि उतारा अच्छाई की उतारा बारिश हो रही है। उतारा बोलो एडम, नीचे हाँ, उतारा। हमने आसमान से उतारा है अच्छाई को, खैर को। डूड, ये जो वर्ड है ये कुरान में हर जगह पे यूज होएगा, रेवलेशन रिवील की सूरत में, या अल्लाह की तरफ से, फ्रॉम अल्लाह की तरफ से यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर कुरान चैप्टर नंबर 11 की आयत नंबर 12 में जाओ, अल्लाह कहेगा मैंने ट्रायर्स, ट्रायर्स मींस क्या होते हैं ट्रायर? किसे कहते हैं? मालो असबाब, मालो असबाब नाजिल किया तुम्हारे ऊपर। मालो असबाब 11 की 12, मालो असबाब ट्रायर्स अनज़ला अलैका व्हाट, नीचे है, नीचे लाइन, नीचे लाइन, कुंजुन, तीसरा लफ्ज, तीसरा उसके पहले लफ्ज वाला। ये। हाँ हाँ, ट्रायर्स उतारे हैं। सबसे पहला लफ्ज है उनजिला, उतारा है किन उनके ऊपर, क्या? ट्रायर्स, उनजिला मालो दौलत। ठीक है, तो बेसिकली द लफ्ज अनजला जो है, अनजल अनजला, ये आसमान से आने की बात नहीं है। अब अगर आप ये कहो कि आसमान से आया, ठीक है, तो अल्लाह को लिखना चाहिए था ये मैंने आसमान से भेजा है। समाज से भेजा। हाँ लिहाजा अब आप जाओ कुरान चैप्टर नंबर 17 की आयत नंबर 95, अल्लाह को इस तरीके से अगर लिखता आयरन के बारे में तो मैं मानता। 17 की 95, अब अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है मैंने अनजला किया, कहां से किया? आसमान से, अर्ज के ऊपर। किसको? एंजल्स को। ठीक है, हेवन का वर्ड भी है। थर्ड लास्ट लाइन ऑफ द थर्ड लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन पढ़े, क्लिक करें। हाँ, लिनुज़्ज़िलना, लनज़्ज़लना क्या है ये?
सेंट डाउन, चलो मान लेते हैं, लेकिन कहां से? मिनस समा, आसमान हम्म, से, फ्रॉम द हम्म, स्काई, आसमान से। अब हमने भेजा है, ये हमने उतारा है आसमान से फरिश्तों को। अगर ये लफ्ज में आए आसमान से या स्काई से या स्पेस से, फिर बनता है कि हदीद जो है वो आसमान से ही है, वरना खाली अनजलना इस चीज को जाहिर नहीं करता कि ये स्पेस से उतरा है, आसमान से उतरा है। जैसा कि मैंने आपको 15 आयतें पीछे दिखा दी हैं कि जिसमें अनजलना अगर विदाउट कॉन्टेक्स्ट लिखा हो तो वह फ्रॉम, उसकी तरफ से, भेजने वाले की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल कुरान चैप्टर नंबर 20 की आयत नंबर 80 खोलें। चैप्टर नंबर 20 की आयत नंबर 80 खोलें। यहां पे अल्लाह कह रहा है मैंने आसमान से उतारा, किसको? माना को, मूसा के लिए। सी सो यू नीड टू रियलाइज कि आपके मौलानाज, आपके मुफ्ती साइंटिफिक मेरिकल में आपकी गेम बजाते हैं और आपको पता भी नहीं लगने देते। समझ लगी? अभी वो आयन वाली आयत में भी जाओ एक बार, पूरा यार अब आयत सलूट वाली है आयत में जाओ, यार, 57:25 जाओ एक बार। 57 की 25 जी। अब यहां पे हाँ, आप देखें, आसमान का लफ्ज ही नहीं है। नहीं है। फ्रॉम, अल्लाह हर चीज अपने पास से देता है। ट्रैंक्विलिटी मैंने दी, रात मैंने दी, आसमान मैंने दिया, तुम्हें जी खैर मैंने दिया, खैर कहते हैं अच्छाई को, अच्छाई मैंने दी। तो ये हर जगह पे अनजलना है, नजलना है, युनजिला है। ठीक है, सेम तो वर्ड। एक बार इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाइए। ओह माय गॉड। अच्छा मैं समझाता हूँ एडम, इनको नहीं समझा होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन लेके आ जाओ, लेकिन फर्स्ट ऑफ नहीं ऑल, नीचे, हाँ राइट राइट। हाँ ठीक है, ही रिवील्ड आयन है, आसमान से भेजा करके कहीं नहीं लिखा है। रिवील्ड, जिस तरह अल्लाह कहता है ना अनजलना कुरान, हमने रिवील हाँ किया कुरान, उसी तरीके से यहाँ लिखा है रिवील्ड आयरन, और हमने रिवील किया आयरन। हम ये भेजा नहीं है, आसमान से उतारा नहीं है। ये फेक ट्रांसलेशन में, चूंकि आज आपको पता लग गया है, साइंस ने प्रूव कर दिया, ये मुसले जो है ना, ये साइंसदानों के पास खड़े रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कब पे कोई देखिए, साइंसदान कोई माइटी नई चीज पावर एंड बताएगा। मेनी यूजर्स फॉर मैनकाइंड, जो आयरन तो बहुत यूज होता ना हमारे लिए। तो क्या ये क्या पब्लिक को ये पता क्या नहीं है है कि आयन सबके लिए यूज होता है? इसमें कौन सी नई बात हो गई? जी 1400 ईयर्स पहले कहाँ पता होगा। क्या अरे पागल हो भाई गए? आयरन आयरन एज कब से चल रही है? डू यू नो आयरन एज कौन सी है? उसके इसके ईयर्स क्या हैं? जिसमें जी वो आपकी लाखों तलवारें करोड़ों बनी, साल है, लेकिन तीर बने, मशीनरीज बनी, सारा कुछ बना। आयरन एज कब से शुरू हो रही है? इनका जी नबी भी सही तो बात है। तलवार यूज कर रहा था, वो क्या प्लास्टिक की तलवार थी? नहीं नहीं, कम ऑन यार, बच्चे वाली बात करते हो यार। एक होता है लेकिन चीज। एडम, जी इससे पहले कि आप कुछ बोलो, मैं वाकई में आपको सलूट करना चाहूंगा कि ये वाला पॉइंट जो है ना, आज ये मेरा दिमाग जो है ना, ये जितनी चीजें अभी बताई ना आपने, खुल गया, क्योंकि ये पॉइंट मैंने भी कभी कहीं सुना था। ये मिरेकल ऑफ कुरान, साइंस ऑफ कुरान, साइंटिफिक मिरेकल में ये बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश करते हैं ये लोग। जाकिर नायक ने भी, नालायक ने भी मेरे ख्याल से इस चीज को यूज किया है। लेकिन आपने जिस तरीके से इसको अभी एक्सपोज किया, भाई अगर थोड़ा भी दिमाग वाला आदमी रहेगा ना, वो समझ जाएगा कि किस तरीके से बेवकूफ बनाते तुम्हारे लोग मुसलमान या मुस्लिम स्पीकर जो होते हैं। हैट्स ऑफ टू यू मैन एडम, हैट्स ऑफ टू यू। और हमारे एडिटर साहब अगर सुन रहे हैं तो ये कुरान मिरेकल अबाउट आयन जो है, वो इसको अलग से क्रॉप करके आप लोग अपलोड करना बहुत जरूरी है। बहुत मस्त एक्सप्लेन किया एडम, बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। साहिल सर, मैं एक बात बोलूं, उस दिन ना मेरी भी मैं एंजल दी की लाइव स्ट्रीम में थी, वहां पे भी एक लड़का आया था एंड में, वो भी सेम ही चीज बोल रहा था, पता है। अभी लेकिन इसके एंड बाद में नहीं था ना बोलेगा। हाँ, इसके बाद नहीं बोलेगा। सही है। तो ये अलग से हमारे, मैं रुक जाओ मैसेज भेज देता हूँ, मैं भूल नहीं जाऊं, पता नहीं हमारे एडिटर साहब देख रहे हैं या नहीं। आयन के ऊपर एडम ने एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको अलग से क्रॉप करके
टाइमिंग भी भेजना सर, 3 घंटा 20 मिनट के आसपास में, 3 hours 20 minutes पर। 3:15 3:20 के आसपास से शुरू है। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा। बेसिकली देखो, मैं थैंक यू साहिल भाई वंस अगेन, आप थैंक यू फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन यार, अप्रिशिएट इट, थैंक यू। द होल आइडिया इज कि इतने फेक नैरेटिव ला के देते हैं कि अगर आप उनको थोड़ा सा कुरान के अंदर गौर करके देखें तो आपको पता लगेगा कि कोई भी चीज इनकी सच्ची नहीं है, झूठ के ऊपर मबनी है, झूठ के ऊपर मबनी है। अगर ये चीज इतनी क्लियर होती ना तो ये हमेशा से कहते हैं कि आयरन आसमान से आई है। ये इन्होंने हाँ 20th सेंचुरी में क्यों कहना शुरू किया? साइंसदानों के पास खड़े हो जाते हैं, जहां पे साइंसदान कोई चीज बताता है ना, ये लोग कहते हैं यार कुरान में से ढूंढो किसी तरीके से कोई गेम डाल सकते हैं हम। अरे यहाँ पे गेम डल सकती है, चलो जी ये गेम डल गई, अरे 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 कुरान साइंटिफिक मिरेकल है। सर ये तो हाल है इनका। अच्छा अली, आपको समझा गेम क्या थी? जी जी समझा ना? अभी देखो ये डाउट भी आपका क्लियर कर दिया कि कोई मिरेकल नहीं है, ये उसमें लिखा ही नहीं है आसमान से भेजा है करके। अब आपका क्या कहना है अली भाई? हम्म, गौरव फिक्र करिए। और कितने दिन से आप चैनल देख रहे हैं? 2 days से। हाँ तो अभी बहुत रिसेंटली आप देख रहे हैं। आप एक जी काम करो, देखो आपको लाइव में भी लिया और मोस्टली जो मेजर चीजें थी वो भी दिखाई, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चैनल्स को मेरे देखते रहिए। और एडम साहब के चैनल को देखा है आपने? नहीं देखा है? नहीं नहीं। हाँ तो उनके चैनल, समर भाई हमारे एडम साहब के चैनल का लिंक भी शेयर कर दे। एडम साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब करो और थोड़ा टाइम निकाल के बाकी वीडियोस भी देखो और उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन खुद लो। ठीक है? जी, ये नेक्स्ट स्ट्रीम कब होगा आपके पास? नेक्स्ट स्ट्रीम अभी कल का स्ट्रीम जो है वो एडम साहब के चैनल पे रहेगा। हाँ ठीक है, वो भी आप देखना। और उसके बाद फिर ट्यूसडे हमारा स्ट्रीम रहेगा। जी कल का स्ट्रीम आपके लिए बड़ा जरूरी है वैसे। हाँ आप कल के स्ट्रीम को जरूर देखना। लाइव चैट के अंदर जाओ, यूट्यूब में लिंक्स आ रहे हैं, किसी से भी पूछ लो, जी एडम सीकर उर्दू को सर्च करोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। वो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देगा। आप जैसे बंदे के लिए बहुत जरूरी है कि वो देखे और सुने जी और जरूर। समझे। ठीक है, एडम सीकर उर्दू चैनल पे जाओ और जरूर जी उसको देखो, नोटिफिकेशन लगा लो ताकि भूलो नहीं। कल का स्ट्रीम 9 से 11 बजे के दरमियान तक, ये 2 घंटे आपने लाजमन देखना है। ठीक है, अच्छा जी ठीक है भाई। ठीक है, राइट। ओके, थैंक यू सो वेरी मच अली भाई। चलिए, ये तो हमारे ऐसे भी मोमिन हजरात आते हैं जिनको सच्चाई छुपाई जाती है। ये सब एक तो गलत जो चीजें है वो बताई नहीं जाती है। सोचो आपके एक मोमिन है, उसको राइट हैंड पोजेस का मतलब ही नहीं मालूम है, स्लेव्स का मतलब ही नहीं मालूम है। तो ये चीजें बताई नहीं जाती है ना, क्योंकि उनको मालूम है कि ये चीजें बताएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो आवाम है वो दूर भागेगी इस दीन से। तो हम बैठे हैं बताने के लिए, इसीलिए तो चैनल खोला है ना, ताकि जो चीज नहीं पता है वो बताया जाए। और मैं अप्रिशिएट करूंगा अली भाई को कि जो गलत है इन्होंने बोला इधर लाइव में कि हाँ वो गलत है, और ये भी एक्सेप्ट किया कि ये जो मिरेकल जबरदस्ती का फालतू में इसको साइंटिफिक मिरेकल बनाने की जो कोशिश की गई है, नाकाम कोशिश, वो भी गलत है। चलिए कल आप जुड़ना अली भाई। और साहिल भाई, मुझे और एक डाउट है। अच्छा और भी है? सब आज ही क्लियर कर लोगे? एक ही है। नहीं नहीं, एक ही है, छोटा ही डाउट है। हम्म ये आफ्टर डेथ जो उठाए जाएंगे, जो मेनी रिलीजियस में बिलीव करते हैं, ये सही है क्या? आप पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, इसको साबित नहीं किया जा सकता। इस पे डिबेट जी, नहीं हो सकती। ठीक है, डिबेट नहीं हो सकता। यह ऐसी चीज है इस पे जिसको डिबेट और साबित नहीं डिस्कशन किया जा हो सकता। ही नहीं सकता ना। इस पे डिबेट डिस्कशन कैसे हो सकता है? मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ आपका ओपिनियन। वही पूछ रहा हूँ, इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन कैसे हो सकता है? मैंने एक सिंपल सा जवाब ये दे दिया तुम्हारे सवाल का कि इसको साबित नहीं किया जा सकता। जो ये कहता है वो उसको प्रूव नहीं कर सकता है। और जो हाँ, सही रिजेक्ट बात। करता है वो भी प्रूफ नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसके ऊपर जी, डिस्कशन ही नहीं हो सकता। तो मुझे इस पे बिलीव करना चाहिए या नहीं? ओह माय गुडनेस। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू अली। या आपको
आपको इस बात पे गौर फिक्र करना है कि वो चीज जिसको साबित नहीं की जा सकती, और स्पेशली जब आप इस्लाम से निकल रहे हो जिसमें सारी की सारी चीजें जो है बोंगिया है और इसमें इनह्यूमैनिटी है, तो ये जो कॉन्सेप्ट अगर इस्लाम की तरफ से आ रहा है जन्नत जहन्नम और इसके बाद ऐसा होगा, डराया जा रहा है हूरें मिलेंगी, नहीं तो इस्लाम नहीं, believe इस्लाम बोल के नहीं, हाँ मतलब कोई भी, नेचुरली वो इट डिपेंड्स ऑन यू। देखो यार, पता है क्या बात है, आप जिस भी थियोलॉजी को पकड़ते हो ना, उन चीजों को वेरीफाई करते हो जो वेरीफाई हो सकती हैं, और जी जो वेरीफाई फिर नहीं हो सकती वो कितनी रह जाती हैं, 20-25% मैक्सिमम, उन पे आप बिलीव ले आते हो। लेकिन जो वेरीफाई हो सकती है उनको तो वेरीफाई करो ना, जो नहीं वेरीफाई हो सकती उनके ऊपर नहीं डिस्कशन करते, जो वेरीफाइएबल होती है उनके ऊपर डिस्कशन की जाती है। अगर वो सच्ची हैं तो चलो वो 20% भी सच्ची हैं, या चलो 5%, या चलो 10%, जितनी भी एक्स्ट्रा वो भी सच्ची हैं। अगर जी आप 90% मार्क्स ले लो तो क्या आप पास हो जाओगे उस क्लास में? जी हो जाएंगे। अगर 80% मार्क्स ले लो तो भी पास हो जाओगे उस क्लास में। हाँ ये रूल है। तो जो वेरीफाई हो सकता है, इवेल्युएट किया जा सकता है, उसको परखो, और फिर जिस पे एवेल्युएशन नहीं हो सकता उसको बिलीव कर लो, क्योंकि आप पासिंग मार्क्स पहले ही ले चुके हुए हो। हम्म समझ लगी इस बात की? तो जी जिस चीज को आप वेरीफाई वैलिडेट नहीं कर सकते उस पर डिस्कशन नहीं करते, वो बिलीव का पार्ट आ जाता है, क्योंकि आप 80% को वेरीफाई कर चुके हो, या 85% को 85% मार्क्स ले चुके हो, 90% मार्क्स ले चुके हो, तो बाकी को हाँ आप छोड़ सकते हो। डू यू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग? या मैंने एक रील देखा था चलो जिसमें बताया कि जो दो ओशंस है ना, पैसिफिक ओशन या कुछ दूसरा देखा, ओशन। ये नया आ गया यार, नया नया अरे फैक्ट आ सब गया। आज ही कर लोगे अली, बाकी लोग को भी बात करने का मौका देते ना। जी ठीक है, मैं ट्यूसडे के दिन आऊंगा जरूर। हाँ लेकिन तब यहाँ तक एक बाकी वीडियोस देखना और कल भी देखना। या जरूर जरूर, शुक्रिया भी हुआ है, तो वो देख आप सकते सबका, हो आप। शुक्रिया।